सिलसिला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र, दास्तान इस्लाम माइनस किस्त नंबर 18। आज का मौजू हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत का तज़किरा। मेरे मोहतरम भाइयों और अजीज़ बहनों, आज का मौजू एक ऐसी अजीम खातून की दास्तान है जिसके दिल की गहराइयों में ईमान की वो शमा रोशन थी जो आजमाइशों के तूफान में भी न बुझ सकी। एक ऐसी बेटी, एक ऐसी बीवी और एक ऐसी मोमिना जिसकी जिंदगी सब्र, वफा और अल्लाह की मोहब्बत की लाजवाल मिसाल बन गई। आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसी कहानी जैसे कोई अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए अपने सबसे प्यारे इंसान के सामने बैठकर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बयान करता है। वो मक्का की एक मुअज़्ज़ज़ और बावकार बेटी थी। नाम था रमला, लेकिन दुनिया उन्हें हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से जानती है। उनके वालिद वही थे जो इस्लाम के सबसे बड़े मुखालिफीन में शुमार होते थे। लेकिन बेटी का दिल तो पहले ही नूरी ईमान से जगमगा चुका था। सोचो कैसा अजीब लम्हा होगा। एक तरफ बाप का साया, दूसरी तरफ हक की पुकार। और उन्होंने किसको चुना? उन्होंने अल्लाह को चुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, ईमान को चुना। ये इंतखाब आसान नहीं था। हर कदम पर जुदाई, हर लम्हा एक नई आजमाइश। फिर वो वक्त आया जब जुल्म बढ़ा और उन्हें अपना घर, अपनी सरजमीन, अपनी पहचान छोड़कर हबशा की तरफ हिजरत करना पड़ी। एक अजनबी देश, न कोई अपना, न कोई सहारा। लेकिन आजमाइश यहाँ खत्म नहीं हुई। उनके शौहर जो पहले ईमान ला चुके थे, वही शौहर एक दिन दीन से फिर गए। ये खबर जैसे किसी ने दिल में खंजर उतार दिया हो। जरा तसव्वुर करो, परदेश की तन्हाई, शौहर का साथ छूट जाना और दिल में सिर्फ एक सवाल, या अल्लाह अब मैं क्या करूं? मगर वो डिगमिगाए नहीं। उनका ईमान न बिखरा, न कमजोर पड़ा। उन्होंने अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखा। और यही वो लम्हा था जहां अल्लाह ने उनकी तन्हाई को अपनी रहमत से भर दिया। फिर एक दिन हबशा के बादशाह नजाशी के दरबार से पैगाम आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए निकाह का पैगाम भेजा था। सोचो वो लम्हा कैसा होगा। आंखों में आंसू, मगर इस बार गम के नहीं। दिल में दर्द, मगर इस बार खुशी का। वही खातून जो तन्हाई में रब को पुकार रही थी, आज अल्लाह ने उन्हें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शर्फ अता कर दिया। ये सिर्फ निकाह नहीं था, ये सब्र का इनाम था, ये ईमान की जीत थी। और फिर जब वो मदीना आए तो एक और मंजर सामने आया। उनके वालिद जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, उनसे मिलने आए। वो बिस्तर जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे, उन्होंने उसे समेट दिया। वालिद ने पूछा, क्या मैं उस बिस्तर के लायक नहीं? और उन्होंने जवाब दिया, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर है और आप अभी ईमान नहीं लाए। ये था ईमान, ये थी मोहब्बती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बेटी अपने बाप के सामने खड़ी है, लेकिन हक पर कोई समझौता नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये हमें सिखाती है कि जब इंसान अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान सिर्फ लफ्जों का नाम नहीं, बल्कि ये वो रोशनी है जो दिल के अंधेरों को भी जगमगा देती है। कल हम एक और अजीम हस्ती की दास्तान सुनेंगे, एक ऐसी खातून जिन्होंने दुख, सब्र और हिकमत की नई मिसाल कायम की, जिनकी जिंदगी हर दिल को छू लेती है। कल का हमारा मौजू है हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत का तज़किरा। जरूर हमारे साथ जुड़िएगा।